क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन पेपर ही ऐसा था, लेकिन मैं यहाँ पे बोल के बताऊँगी तो आप सभी इसको क्लियरली समझ सकते हैं। ओके, तो जो पहला पहला क्वेश्चन है वो हमसे डेफिनेशन पूछ रहा है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर होने वाला है ये कैटलिन। कैटलिन ने कहा था कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है। ओके, आई होप। अब ईस्टर्न ने क्या कहा था, तो ईस्टर्न के कुछ और ही कथन थे। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा अगली वाली स्लाइड में। इसकी जो वो है यहाँ देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, राजनीति शक्ति का विज्ञान है, यह कथन कैटलिन ने कहा था। ओके, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? गार्डनर ने, एरस्तू ने, प्लेटो ने या डिमॉक ने? तो इसका जो आंसर है, आंसर रहने वाला है इसका कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है अरस्तू ने लिखी है। ओके, किसने लिखी है? अरस्तू ने लिखी है। ठीक है, अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि जो अरस्तू जो था ना, उसी ने पॉलिटिक्स की कहीं ना कहीं शुरुआत की थी काफ़ी टाइम पहले। और अगर बात आती है कि ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की, तो हम एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे देख लेंगे। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो है अरस्तू हैं, इस जिनको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। और अरस्तू को दर्शन, राजनीति, काव्य, शरीर रचना, दवाइयों, ज्योतिष आदि का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये जो अरस्तू थे, इन्हें एथिक्स का भी ज्ञाता कहा जाता है। एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नैतिक मूल्य और भी बहुत सारे मूल्य को समाहित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक नहीं है? हॉब्स, लॉक, रूसो या अरस्तू? तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, तो हॉब्स ने तो है, हॉब्स ने दिया है इसलिए हॉब्स हैं, लॉक भी है, रूसो हैं, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? अरस्तू नहीं है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो समर्थक है वो अरस्तू नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देखिए डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति, आप यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है लैटिन, बट लैटिन नहीं है। लैटिन अगर आप लगाओगे तो वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेसी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक, जिसको इंग्लिश में GREEK ये स्पेलिंग होती है ग्रीक की। अगर हिंदी में याद ना हो, इंग्लिश आप एक बार देख लेना, इंग्लिश के ऑप्शन को। इंग्लिश से कई बार क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अरस्तु भी है वो कहीं ना कहीं यूनान के थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किसने कहा कि संप्रभुत्व नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर परम राजनीतिक शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है? किसका कथन है ये? ऑस्टिन का, ग्रोशियस का, पोलाक का या बोंदा का? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोंदा। ओके, ये बोंदा। ठीक है, क्यों हो जाएगा तो उसका हम देख लेते हैं, अगली स्लाइड में एक्सप्लेनेशन है। देखिए डेमोक्रेसी, यहाँ पे जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेमोक्रेसी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। प्रथम व्याख्या जीन बोंदा के द्वारा की गई, जिसके अनुसार संप्रभुता नागरिक व प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। ओके, इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बोंदा के द्वारा की गई, जिसके अनुसार संप्रभुता नागरिक व प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। क्या है संप्रभुता? ओके, फिर क्या है? बिलोबी के अनुसार, एक बार इस डेफिनेशन को देख लेना, हो सकता है कि पूछ दे ये ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन में, तो इसको देख लेते हैं। बिलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, सर्वोपरि इच्छा होती है। विलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? बोंदा। ओके, बोंदा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा,
वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? तो मार्क्स ने किया या ग्रैमी ने किया? तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है हमारे पास मार्क्स, ग्रैम्सी, सीले या गार्नर। मार्क्स, ग्रैम्सी, सीले या गार्नर, किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या? तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे मार्क्स। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्ल मार्क्स हो गए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राम राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी हमेशा राम राज्य की बात करते थे और उन्होंने इसकी अवधारणा को प्रस्तुत भी किया। ठीक है। हु अमंग द अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग है सपोर्टेड प्लूरालिज्म, जिसके ऑप्शन में है ऑस्टिन, लास्की, प्लेटो या हॉब्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है लास्की। ओके, जो ये लास्की थे इन्होंने बहुलवाद का समर्थन किया है। ठीक है, क्यों किया है इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार। प्रमुख विचारक अनेक लेखकों और विचारकों द्वारा बहुलवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया, जिसमें गिरियक, मैटलैंड, फिगिस, डिग्बिट, ग्रे, पाल, बंकर, एस.डी. लिंडसे, डर्कहैम, मिस फॉलेट, अर्नेट बस्कर, जी.डी. एस.डी. कॉल, हेरल्ड। और लेकिन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लास्की का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे लास्की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है देखते हैं। विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ लॉ, इनमें से क्या कानून का स्रोत नहीं है? तो देखिए, कानून का स्रोत रीति रिवाज भी है, धर्म भी है, व्यवस्थापिका भी है। ठीक है, क्या नहीं है? तो विद्यालय। विद्यालय कभी कोई कानून नहीं बनाते जो कि समाज पे लागू हो या किसी भी तरीके के कानून लागू हों। ओके, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। कानून के मुख्य स्रोत संविधान, विधान, विधेयक, परंपरागत कानून और अदालतों के निर्णय पर आधारित कानून है। संसद राज्यों के विधानमंडल और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा विधान बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में कई कानून ऐसे हैं जिन्हें उपकानून माना जाता है। ओके, यहाँ पे कहीं पे भी विद्यालय की बात नहीं की गई है। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक कौन है? ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक में ऑप्शन हमारे पास हैं। क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन है लॉक, एरिस्टो, हीगल या बेंथम। इंग्लिश में भी लॉक, एरिस्टोटल, हीगल, बेंथम। ओके, तो इसका जो आंसर है, देखो यहाँ पे एरिस्टो लगा हुआ है, लेकिन एरिस्टो तो पक्का नहीं होगा। और सी हीगल, तो देख लेते हैं हीगल के बारे में क्या है राय। तो देखिए, हीगल जो है ना, हीगल भी इसका आंसर नहीं होगा। कौन है? तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ना ये आंसर अरस्तु। अरस्तु तो पक्का नहीं होगा। हीगल भी नहीं है। बेंथम भी नहीं है। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे इसका हो जाएगा लॉक। प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक कौन है? तो लॉक है। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था कि प्राकृतिक और ये वो मतलब बांट लिया कैसे लोगों के पास है, काफ़ी वर्ग डिफरेंस आ गया। इस प्रकार हमें यहाँ से पता चलता है कि प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक लॉक है। इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो डिटेल की स्लाइड, अब डिटेल पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि परसों एग्ज़ाम है। ओके, तो थोड़ा नज़र देख लेते हैं इन वाले क्वेश्चन पे जो लॉन्ग टाइप के हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास 10 क्वेश्चन हमने ऑप्शन टाइप के कर लिए। ओके, ऑप्शन टाइप के हमारे पास 10 क्वेश्चन हो गए। अगला हम क्या करने वाले हैं, तो लॉन्ग टाइप के जो आंसर हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे। तो लॉन्ग आंसर को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखते हैं तो आपको पॉइंट वाइज कॉपी कैसे लिखना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, सभी चीज़ों का आपको पॉइंट वाइज डिटेल दिया जाएगा। उससे पहले लेकिन आपको एक काम करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मुझे भी लगे जो मैं ये प्रोवाइड कर रही हूँ मटेरियल, ये कम से कम अच्छा लग रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। इसलिए अगली वीडियो तो आएगी ही आएगी, चाहे आप लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, क्योंकि मेरा मन है
कि भाई मुझे प्रोवाइड करना है, क्योंकि बहुत सारा मैंने देखा, मुझे कहीं पे मिला नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही स्टार्ट कर दूँ यहाँ से। ओके, तो अगली वीडियो में हम इनकी जो लॉन्ग टाइप की ये जो आंसर है इनको डिस्कस करेंगे अच्छे से, कॉपी कैसे भरना है, क्या करना है, कैसे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।